नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का जयपुर में प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं का विधानसभा की ओर पैदल मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, रीट मामले पर विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। राज्य में कल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। केंद्रीय दल प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के 4 दिवसीय दौरे पर और जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर भाबरू के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रीट पेपर लीक मामले को लेकर आज प्रदेश भाजपा ने विधानसभा और जयपुर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। विधानसभा में शून्यकाल में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने ये मामला उठाते हुए कहा कि इसके तार बड़े लोगों से जुड़े होने के कारण इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानने तक विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में विधानसभा के घेराव के लिए पैदल मार्च भी किया। इसमें वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मार्च को पुलिस ने 22 गोदाम पर ही रोक दिया। बाद में भाजपा की वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि रीट परीक्षा का पेपर लीक करवाने में कई कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। ये चारों पेपर चोर को ही चाबी दे दी स्ट्रॉन्ग रूम की, जिन्होंने पेपर निकाल करके 24 तारीख को पेपर ले गए। वो आदमी का नाम, वो मंत्री का नाम तो बताओ, ये किसने लगाया? और अगर व्यवस्था से अलग लगाया, इसका मतलब तुम्हारे मन में खोट थी और इस खोट के कारण से जो पेपर की स्ट्रॉन्ग रूम से चाबी खुला है, चाबियां होती है, दोनों चाबी एक ही आदमी के पास कहाँ से आई भाई? इसका मतलब तुमने जानबूझ करके चोरी का खेल करने का ही रास्ता निकाला। इसलिए जयपुर की जिम्मेदारी तुम्हारे राजीव गांधी स्टडी सर्कल के उन शिक्षाविदों को पकड़ा थी जिनके माध्यम से ये फेरी चोर हुआ। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने दावा किया कि रीट पेपर लीक प्रकरण में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। रीट प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज भाजपा की ओर से प्रदर्शन हुए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विपक्ष जनता की नजरों में सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई को राज्य से कई मामलों की जांच दी गई, लेकिन ज्यादातर मामले अभी ट्रायल की स्टेज पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नया कार्यक्रम जारी कर युवाओं को जल्द नौकरी देना चाहती है। हम बच्चों की चाहते हैं कि समयबद्ध कार्यक्रम जल्दी घोषित करके अगले 10 दिन में हम चाहेंगे कि अगले 4-6 महीने में नौकरी लगनी शुरू हो जाए। 33,000 नौकरियां 32,000 नौकरियां में निकाली थी। पहले 20,000 बढ़ाई, फिर 10,000 और बढ़ा दी, 30,000 और बढ़ा दी, मतलब 62,000 नौकरियां लग रही। 62,000 नौकरियां रुके कैसे? लग नहीं पाए। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से ही कभी हाई कोर्ट में, कभी किसी कांड से नौकरियां रोकने का प्रयास कुछ लोग करते रहते हैं। प्रदेश में कल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। ऑनलाइन अध्ययन का विकल्प भी रहेगा। स्कूल संचालन को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों और स्टाफ को कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। दिसंबर 2021 में कोरोना की तीसरी लहर के कारण राज्य में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया था। कोरोना का असर कम होने के बाद 1 फरवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं और 10 फरवरी से 6ठी से 9वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। इस बीच जयपुर जिले में आज कोविड संक्रमण की 369 नए मामलों का पता चला है।
सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के खाली पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति और पैनल बनाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर के पद से सेवानिवृत्त भारतीय सेना के स्थायी कमीशन अधिकारी या नौसेना और वायुसेना के इन पदों के समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए और उन्हें राजस्थान के रीति रिवाज के साथ ही राजस्थान की एक या ज्यादा बोलियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए 11 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव रितेश चौहान की अगुवाई में केंद्र का 11 सदस्यीय दल आज से राज्य के 4 दिन के दौरे पर है। ये दल जोधपुर पहुंच गया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल है। दल के सदस्य कल से सूखा प्रभावित 8 जिलों जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का दौरा करेंगे। जिला प्रशासन और पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। 3 दिवसीय जालौर उत्सव का शोभा यात्रा और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज से शुभारंभ हुआ। मारवाड़ी संस्कृति से सराबोर माहौल में महिलाओं ने गैर नृत्य की प्रस्तुति दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि भीनमाल और जालौर के कलाकारों द्वारा बनाई गई मोजड़ी को पहचान दिलाने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों ने मोजड़ी पहनकर राष्ट्रगान गाया। जिला कलेक्टर ने जालौर उत्सव की ध्वजा चढ़ाकर विधिवत शुरुआत की। राजस्थानी वेशभूषा में सजे धजे लोग मारवाड़ी संस्कृति से रूबरू कराते हुए महिलाओं ने लूर गीत गाया और गैर नृत्य के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। भीनमाल और जालौर के कलाकारों से बनाई गई मोजड़ियों को पहचान दिलाने के लिए जूती है शान। जालौर की पहचान पर 1200 से अधिक लोगों ने मोजड़ी पहनकर राष्ट्रगान गाने का जालौर को कीर्तिमान प्राप्त हुआ। रन फॉर जालौर, कैरियर गाइड, युवा काव्य गोष्ठी सहित सांचौर में घुड़दौड़ का आयोजन होगा। अभी थोड़ी देर में म्यूजिकल नाइट शो शुरू होगा। कप्तानगण कलार, आकाशवाणी समाचार, जालौर। जैसलमेर जिले में चल रहे मरु महोत्सव के तहत आज भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कल महोत्सव का समापन होगा। जयपुर ग्रामीण जिले के भाबरू थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर नीझर मोड़ के पास आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें गुजरात पुलिस के 4 पुलिसकर्मी और 1 कैदी शामिल है। ये हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से एक कैदी को लेकर गुजरात जा रही गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पेड़ से टकरा गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के साथ दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर और दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। करौली में रात का तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव और बारिश से तापमान में गिरावट होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का जयपुर में प्रदर्शन हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर पैदल मार्च किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि रीट मामले पर विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। राज्य में कल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। केंद्रीय दल प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के 4 दिवसीय दौरे पर है। और जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर भाबरू के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।